चलो, हेलो गाइस, ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। कल के सेशन में हम लोग ने दो बढ़िया से फॉर्मूलाज हम लोग ने स्टडी करे थे। वो कौन से थे गाइस? वन वाज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड सेकंड वाज व्हाट? बोलो बोलो, चलो जल्दी जल्दी। लेबर वेरिएंसेस। वेरी गुड। सो अब यहां से हमें आगे बढ़ना है और आज हमें ओवरहेड वेरिएंसेस के बारे में जो है हमें बातचीत करनी है। आर यू गाइज रेडी? यस सर, एब्सोल्युटली रेडी। चलो, तो आज का सेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे कॉन्सेप्ट्स अपने को एकदम डिटेल में स्टडी करने हैं, इसके लिए मजा आएगा। सो यहां पे हम लोग जो है बेटा बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? ओवरहेड वेरिएंसेस। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरहेड वेरिएंसेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरहेड वेरिएंसेस तो क्या बोलना है अपने को ओवरहेड वेरिएंसेस में? चलो फटाफट बोलो। दो टाइप के वेरिएंसेस है अपने पास। एक अपने को है वेरिएबल एंड दूसरा अपने पास है फिक्स्ड। वेरी गुड। चलिए, तो पहले कुछ बातें जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल चीज मैं आपको समझाता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है ना समझने में आसान होगी। जब दोस्तों हम लोग प्रोडक्शन शुरू करने वाले होते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बजटेड लेवल हम लोग जो है एक डिसाइड करके रखते हैं। बराबर है कि नहीं? सो बजट मान लो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग 200 यूनिट्स बनाने वाले हैं और उसका लगभग जो कॉस्ट है अपने को ₹2000 आएगा। आया बात समझ में आपको? फिर क्या होता है, हमारा काम जब शुरू हो जाता है, बराबर, जब हमारा काम शुरू हो जाता है तो क्या हुआ, उसके बाद अपने को यहां पे एक्चुअल रिजल्ट अपने को मिल जाता है। क्या मिलता है अपने को? एक्चुअल रिजल्ट जो है अपने को मिल जाता है। तो एक्चुअल रिजल्ट हो सकता है कि जो बजटेड है वो अचीव कर ले, या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं? एकदम यस सर। सो यहां पे 250 यूनिट्स जो है ये मान लो हमने एक्चुअल में बना दिए और एक्चुअल में अपने को जो कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है? 2200 कॉस्ट लगी है। कितनी कॉस्ट लगी है अपने को? 2200 अपने को कॉस्ट लगी है। करेक्ट है एकदम? यस सर। ठीक है। सो अपने को जो है कितनी? 2200 अपने को कॉस्ट लगी है। सो यहां पे बजट जो है ये बजटेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है? अपना काम शुरू होने से पहले है। और ये जो है ये क्या हुआ? ये अपना काम जो है ये अपना एक्चुअल काम है। क्या ये आपको समझ में आया? अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें अपनी क्या हो, कंपेरेबल हो। कंपेरेबल है क्या ये? हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा काम किया या बुरा काम किया? नहीं। तो ये वाली जो चीजें है दोस्तों ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। ये दोनों क्या है? कंपेरेबल नहीं है। बजटेड और एक्चुअल ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। वेरी गुड। तो अब अगर इन दोनों को कंपेरेबल करना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें स्टैंडर्ड डेटा को हमें लाना होगा। तो ये स्टैंडर्ड किसके लिए होता है? हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि दिस स्टैंडर्ड इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। दिस स्टैंडर्ड इज फॉर व्हाट? एक्चुअल आउटपुट। तो इसीलिए अब हमने यहां पे 250 यूनिट्स के लिए ही अपने को क्या करना है? कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बजटेड कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे। दैट विल बी ₹2000 फॉर 200 यूनिट्स। सो दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 250 यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल यूनिट्स। और ये अपना कितना आ जाएगा यहां पे?
ये अपना यहां पे कितना आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 250. सो ये अपना आ गया ₹2500. अब क्या हम दोनों इन्हें कंपेयर कर सकते हैं क्या, इन दो चीजों को? तो क्या ये कंपेरेबल है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. सो हमेशा ध्यान में रखना, बजटेड डेटा से एक्चुअल डेटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट बजटेड से अपने को इधर जो है ये क्या मिलेगा, दिस विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट. दिस विल बी व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट. दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, इसे क्या कहेंगे अपन, दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट विच वी हैव, क्या बोलेंगे, derived from, which we have derived from budgeted data, which we have derived from budgeted data. और फिर उसको ये 250 यूनिट्स जो है ये कौन सा है अपने, ये एक्चुअल यूनिट से ये. सो इससे अपने को मिला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल यूनिट्स. क्या ये आपको समझ में आएगा? आपको नहीं, वेरिएंस वगैरह वो बाद में निकालेंगे, बट आपको इतना समझ में आएगा कि एग्जाम में आप डायरेक्टली बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा के साथ आप कंपेयर मत करना. आएगा बात समझ में? आप नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी आपकी. आप डायरेक्टली बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा के साथ आप कंपेयर मत करना. आया बात समझ में? बोलो यस. यस. तो दिस थिंग ओवर हियर, इज इट क्लियर फॉर यू गाइस, एवरीबॉडी? पक्के में एकदम? बिल्कुल सर, मजा आ गया यहां पे. तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं. तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं. तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा बजटेड ओवरहेड्स. वेरी गुड. फिर यहां पे आपको दिया जाएगा बजटेड आउटपुट. बराबर है कि नहीं? सो इससे आप क्या निकालोगे, ओवरहेड रिकवरी रेट निकालोगे. क्या निकालोगे आप, ओवरहेड रिकवरी रेट. और यही जो ओवरहेड रिकवरी रेट है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड रेट. ये ध्यान में रखना. सो ये आप क्या करोगे, ओवरहेड रिकवरी रेट आप कैसे निकालोगे इसको. सो दिस विल बी 1/2. फिर आप क्या करोगे, ओवरहेड्स जो आपने एब्जॉर्ब करे हैं, सो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. सो इट विल बी 3 इंटू एक्चुअल आउटपुट. तो ये आपको ओवरहेड्स एब्जॉर्ब मिलेंगे आपको. बराबर है कि नहीं? फिर इसके बाद आपको यहां पे एक्चुअल ओवरहेड्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में. सो दैट विल बी फॉर एक्चुअल आउटपुट ओनली. बराबर है कि नहीं? एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी व्हाट, इधर ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड. ठीक है ना? सो इट विल बी व्हाट, इधर ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड. एंड यही आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड या अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर रहेगा तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स या फेवरेबल. क्लियर है एकदम? परफेक्ट है एकदम? यस. सो आपको पहले ये ओवरहेड वेरिएंसेस में, माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बात आपको क्लिक होनी चाहिए. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक बार ये आप समझ लो इसको. ये इतनी बात आपको जो है दोस्तों क्लिक होनी चाहिए. तो आपको ओवरहेड्स वाले वेरिएंसेस जो है ये बहुत 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 आसान लगेंगे आपको. फिर बाकी तो कुछ नहीं है. फिर बाकी हमें सिर्फ फॉर्मूला से काम करना है और आंसर निकालना है, वो आ जाएगा आपको. क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों?
यस यस सर. सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर. अब यहां से हम लोग फर्स्ट आज की जो पढ़ाई शुरू करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एकदम सिंपल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा. वेरी इजी फॉर्मूलाज, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो, एंड देन इट इज डन, वेरी सिंपल. सो चलिए यहां पे ओवरहेड वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. तो एक एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि हमें डिस्कशन करने में काफी आसान हो. सो यहां पे आपको बजटेड डेटा दिया गया है और ये यहां पे आपको एक्चुअल डेटा दिया गया है. सो बजटेड डेटा आउटपुट आपको दिया है कितना, 20,000 यूनिट्स. एक्चुअल जो है कितना दिया गया है, 22,500 यूनिट्स. आवर्स की अगर बात करें तो कितने आवर्स होंगे, 40,000 आवर्स. एंड यहां पे होंगे कितने, 50,000 आवर्स. एंड वेरिएबल ओवरहेड्स बजटेड अपना कितना आएगा, 3 lakhs. और यहां पे अपन लिखेंगे 3,60,000. सर ये डेटा आ कहां से रहा है, ये बस एक एग्जाम्पल है जो हम लोग स्टडी करने चाह रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट जो है इजी लगे एकदम. ठीक है. सो हमें कॉन्सेप्ट क्या है, इजी लग जाए. राइट. चलो. सो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यू सॉल्व इट बेस्ड ऑन आउटपुट और यू सॉल्व इट ऑन बेस्ड ऑन आवर्स. तो ऐसा आपको बोला जाएगा, वो हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इसको. चलिए. सो आपने भी ध्यान में रखना है एग्जाम में आपको कैसा बोला जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए. तो दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, बेस्ड ऑन आउटपुट और बेस्ड ऑन आवर्स. आर यू रेडी? यस सर. सो पहले हम लोग को जो है वो बेसिक डेटा जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एक स्टैंडर्ड रेट अपन निकाल लेते हैं फर्स्ट. तो अपना ओवरहेड रिकवरी रेट जो कि अपना है, इसे क्या कहेंगे अपन, विच इज द स्टैंडर्ड रेट बेस्ड ऑन आउटपुट. तो पर यूनिट. सो कितना होगा, इट विल बी 3 lakhs डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना आया, 20,000 यूनिट्स. सो व्हाट इज द आंसर, 3 lakh डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू ₹15 पर यूनिट. तो ये हो गया अपना ओवरहेड रिकवरी रेट. फिर अपना एक्चुअल रेट क्या हुआ, यहां पे ऐसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बट निकाल लेते हैं. सो एक्चुअल रेट इज 3,60,000 डिवाइडेड बाय 22,500 यूनिट्स. 3,60,000 डिवाइडेड बाय 22,500 इज इक्वल टू ₹16 पर यूनिट. ठीक है. सो ये आ गया अपना एक्चुअल रेट. फिर उसके बाद अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट. ठीक है ना. अब ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बजटेड आउटपुट है. तो हमें क्या चाहिए यहां पे, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, और यहां पे हमारे पास क्या है, एक्चुअल आउटपुट. तो कंपेरेबल होना चाहिए डेटा. तो ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल आउटपुट अपने पास कितना है, 22,500. अब ये एक्चुअल आउटपुट किस में बना, इन एक्चुअल आवर्स बनाना.
ये किस में बना, इन एक्चुअल आवर्स बनाना, ये एक्चुअल आउटपुट ऑफ 22,500 ये कितने घंटों में बना, एक्चुअल आवर्स में बना ना। तो अपन ने स्टैंडर्ड आउटपुट भी जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है, फॉर एक्चुअल आवर्स अपन ने निकालना है। तो हमने स्टैंडर्ड क्या सेट करा था कि आप 40,000 घंटे में 20,000 यूनिट्स आप बनाओगे, बराबर के नहीं। सो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 20,000 यूनिट्स इन 40,000 आवर्स। सो हाउ मेनी विल यू मेक इन 50,000 आवर्स। आया क्या बात समझ में? एंड दैट इज इक्वल टू 20,000 divided by 40,000 into 50,000. So this is equal to 25,000 units. So this is the standard output for what? Actual hours. तो वो कंपेरेबल होगा क्या दोस्तों? आपको ये डेटा आपको समझ में आया है क्या? ये लॉजिक समझ में आया कि आपको स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए फॉर एक्चुअल आवर्स। तो आपको स्टैंडर्ड आपने क्या सोचा था कि एक घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आवर्स, तो एक घंटे में इतने यूनिट्स अपने बन रहे हैं। तो 50,000 आवर्स जो कि एक्चुअल है, उसमें कितने स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने बनने चाहिए थे इन दी एक्चुअल आवर्स। क्लियर है एकदम? बिल्कुल। तो ये बात जम गई अपने को। सो ऐसा अपने को बेस्ड ऑन आउटपुट ये अपने को काम करने का है। सेम टू सेम अभी बेस्ड ऑन आवर्स अगर डेटा अपन निकाल के रखे तो अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट। सो ये ओवरहेड रिकवरी रेट विल बी व्हाट, योर स्टैंडर्ड रेट बेस्ड ऑन व्हाट, आवर्स। सो इट विल बी 3 lakhs divided by 40,000 hours, so which is equal to 3 lakh divided by 40,000 is equal to rupees 7.5 per hour। ये आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया। सेकंड, अब हमें चाहिए एक्चुअल रेट। अब हमें चाहिए एक्चुअल रेट। सो एक्चुअल रेट इज 3,60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स। सो एक्चुअल रेट कितना आया, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू रुपीज 7.2 पर आवर। तो ये अपना आ गया एक्चुअल रेट। अब अपन क्या निकालेंगे यहां पे, व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर्स। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फॉर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर व्हाट, एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर व्हाट, एक्चुअल आउटपुट। सो अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड क्या है, 40,000 आवर्स आपको दिए गए थे फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 20,000 units into actual number of units is how much, 22,500। so कितने आवर्स आपको लगने चाहिए थे एक्चुअल यूनिट्स के लिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 22,500। सो 45,000 आवर्स आपको लगने चाहिए। एंड लास्ट में व्हाट आर द एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये अपने पास गिवन है विच इज 50,000 आवर्स। फॉर एक्चुअल आउटपुट। और ये आपको अगर डेटा ऐसा समझ में आ जाता है ना कि अपने को कौन से आउटपुट के लिए ये अपन काम कर रहे हैं, इतना एक बार आपको समझ में आ जाता है
तो मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आपको लेबर कॉस्टिंग में भी आपको टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड और टाइम टेकन ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत फायदा होगा आपको। सही बोल रहा हूं ना मैं? यस। तो लेबर कॉस्टिंग के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो हमने क्या कर लिया कि बस ये स्टैंडर्ड एक्चुअल का जो डेटा है ये हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसको कैलकुलेट करके रख दिया अपन ने। वेरी सिंपल। बताओ यहां तक कोई डिफिकल्टी, कुछ भी क्वेरी? नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर करना क्या है? अभी अपने को बस वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है और इसके फॉर्मूलाज जो है ये इसको अपन ने समझना है। ठीक है? सो ध्यान से सुनना। सो यहां पे लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस। क्या करना है अपने को? कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? वेरिएंसेस। और देखो डेटा सेम है ना, तो डेटा सेम है तो अपने आंसर दोनों जगह, चाहे वो बेस्ड ऑन आउटपुट हो या चाहे वो बेस्ड ऑन आर्स हो, अपना डेटा दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। बोलो जमेगा क्या ये? राइट। तो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट वेरिएंस। पहला वेरिएंस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो होगा टोटल कॉस्ट वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट वेरिएंस। तो आपने ये कॉस्ट वेरिएंस जो निकालना है, इधर ध्यान में रखना, ये अपन क्या बोलते हैं? इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां पे ओवरहेड वेरिएंसेस में अपन क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रेट। बराबर है कि नहीं? इनटू अपने को यहां पे एक्चुअल आउटपुट करना है, माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट करना है। यह बात ध्यान में रखना है। इधर अपने को जो मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि आप समझिए बात को, हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? इसको अपन एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और फिर 4 और 5 का जो डिफरेंस है, बराबर कि नहीं, 4 एंड 5 का जो डिफरेंस है, ये अपना ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आया नहीं है? बराबर है कि नहीं? बोलो यस और नो। तो इसका फॉर्मूला क्या बना अपना? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट। सो दिस इज व्हाट आवर टोटल कॉस्ट वेरिएंस इज। फर्स्ट फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या? बड़े आराम से बोलो यस। वेरी इजी। क्योंकि दीज आर द ओवरहेड्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? दीज आर द ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? These are the overheads absorbed and these are the overheads incurred, and the difference between the two is what? Your variance. Very good. क्या हम लोग आगे बढ़े यहां से? बिल्कुल सर। सो इसी के साथ अपना फॉर्मूला का डिस्कशन हो जाता है। एंड अब स्टैंडर्ड रेट अपना क्या है? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट इज 15 इंटू 22,500, 15 इंटू 22,500 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो आपको ये 3,60,000 ही आना है ये तो। सो 15 इंटू 22,500 इज इक्वल टू 3,37,500 माइनस 3,60,000। सो इट इज इक्वल टू 22,500। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? एडवर्स कहेंगे या फेवरेबल कहेंगे? सो आपने एब्जॉर्ब कम किया, बट कि आपने इनकर जो है वो ज्यादा किया, मतलब आपने खराब काम किया, इसीलिए आप कम एब्जॉर्ब कर पाए। इसीलिए इसे अपन क्या कहेंगे? इट इज 22,500 एडवर्स। समझा आपको? यस सर। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस।
अभी पहले सारे बेस्ड ऑन आउटपुट जो है वो कॉन्सेप्ट अपन फिनिश कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, बेस्ड ऑन आर्स पे चलेंगे। फिर अब यहां पे टोटल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम बात करेंगे अबाउट टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। किसकी बात करेंगे? टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब तुमने कितना काम करना चाहिए था वर्सेस तुमने कितना काम किया। सो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, एफिशिएंसी। और ये हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे एट व्हाट? स्टैंडर्ड रेट। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया है यहां पे? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है ना? तो इसको डायरेक्ट ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट अपना आया कितना? 15। स्टैंडर्ड आउटपुट अपना है कितना? 25,000। और एक्चुअल आउटपुट कितना है अपना? 22,500। सो कितना लिखेंगे? 25,000 माइनस 22,500 इज इक्वल टू 15 इंटू 2,500। बोलो इसको क्या लिखेंगे? 37,500। क्या लिखना है इसको? एडवर्स या फेवरेबल? सोच समझ के जवाब देना है आप सबको। इसको क्या लिखेंगे? एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल मत बोलना। 37,500 एडवर्स, फेवरेबल मत बोलना। मैंने बोला ना साक्षी, एडवर्स होगा क्योंकि आपको बनाने थे कितने? 25,000। आपने बनाए कितने? 22,500। तो आपने कम काम किया है, आपने गलत काम किया है, इसीलिए ये एडवर्स आया है। वेरी गुड। सो ये आया अपना क्या? 37,500 एडवर्स। सो ये हो गया आपका एक कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा अपना एफिशिएंसी वेरिएंस। एंड अब यहां से बात करेंगे आखिरी वेरिएंस का। तो क्या हो जाएगा फिर अपना? बेस्ड ऑन आउटपुट ये खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहां पे बात करेंगे एकदम सिंपल टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये ध्यान में रखना, टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरी सिंपल। एक्सपेंडिचर तुमने कितना सोचा था वर्सेस तुमने कितना इनकर किया है। ठीक है ना? तुमने कितना सोचा था वर्सेस तुमने कितना इनकर किया है। ठीक है? सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट। समझा बात को? तो तुमने कितना सोचा था, बराबर? तो तुमने कितना सोचा था, सिंस ये वेरिएबल है इसीलिए उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से अपन क्या कर रहे हैं? उसको सोचा था तो उस आउटपुट के साथ वेरी कर रहे हैं उसको। क्या कह रहे? एज इट इज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज एडजस्टेड टू, क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट। एडजस्टेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। कितना सोचा था, ये क्या हुआ आपने? ये इतना आपने सोचा और ये इतना आपने वाकई में किया। इतना सोचा और ये इतना किया, दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज सिंपल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सो आपने कितना सोचा था? तो हमने सोचा था कितना? 3,60,000। नहीं, अपन ने कितना सोचा था? 3 लाख सोचा था। तुमने किया कितना? 3,60,000। सो डिफरेंस कितना आया? 60,000। अब इसको क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, फॉर्मूला में डालेंगे उसको। सॉरी,
स्टैंडर्ड रेट कितना आया अपना 15, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है अपना 25,000। तो इतना हमने सोचा था स्टैंडर्ड कॉस्ट, बिकॉज इट इज व्हाट वेरिएबल, फिक्स्ड होता तो उतना ही रखते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। यस, सो ये 15 इंटू 25,000 माइनस एक्चुअल रेट इज व्हाट इंटू एक्चुअल आउटपुट 3,60,000। So since it is variable, तो अपन ऐसा कर रहे हैं उसको। So 15 into 25,000 is 3,75,000 minus 3,60,000। So कितना सोचा था और कितना आपने किया है, तो डिफरेंस जो आया 15,000, इसको क्या लिखेंगे अपन फेवरेबल। और अगर आप देखोगे 37,500 प्लस 15,000 माइनस 15,000, सो 22,500 आपको आ जाता है एज व्हाट योर टोटल कॉस्ट वेरिएंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर कुछ क्वेरी है तो शूट, पूछिए, कुछ भी क्वेरी रहेगा आप पूछिए। कुछ भी क्वेरी रहेगा पूछिए। सो सही है एकदम। ये टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट आउटपुट। अब चलते हैं बेस्ड ऑन व्हाट आर्स। इधर अभी ध्यान देने के अपने को, बेस्ड ऑन आर्स। सो पहले यहां पे हम लोग लिख देते हैं टोटल कॉस्ट वेरिएंस। मैंने रेगुलर क्लास में इसके बारे में एक बात आपको बताई थी, एकदम सिंपल हिंट आपको इसके बारे में दी थी। इसके बारे में सिंपल हिंट, सर ये 25,000 यूनिट हमने निकाला है, क्यों निकाला? क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया ना फॉर एक्चुअल आवर्स, तभी तो कंपैरिजन होगा ना बेटा। आप अगर बेटा लेट ज्वाइन करे हो करण भाई, तो ये देखो शुरुआत के इसमें अपन ने बताया कि ये कंपेरेबल होगा, इसीलिए तो इसको कराना है ऐसे। ये बजट और एक्चुअल कंपेरेबल नहीं हो सकता है, इसीलिए स्टैंडर्ड निकालना पड़ता है। जम गया। अभी आपको टोटल ये जो वेरिएंसेस निकालने वेरिएबल ओवरहेड के बेस्ड ऑन आवर्स, इसका हिंट क्या दिया था रेगुलर क्लास में, कोई बता सकता है क्या आपको? सिमिलर टू, इसका हिंट क्या दिया था? सिमिलर टू लेबर वेरिएंसेस। जो लेबर अपन आर में ही करते हैं ना, हाँ, कृति रिमेंबर्स इट, कृति। सो इट इज सिमिलर टू व्हाट लेबर वेरिएंसेस, एकदम सिंपल। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। करेक्ट है कि नहीं? बिकॉज ये क्यों ऐसा होता है, यहां पे सिमिलर क्यों होता है? बिकॉज हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड आवर्स जो है इट इज फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये जो एक्चुअल आवर्स जो है यहां पे, ये जो एक्चुअल आवर्स है यहां पे,
ये एक्चुअल आवर्स किसके लिए, वो भी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही है। सो ये अपन ने एक्चुअल आवर्स जो निकाले हैं ये भी किसके लिए है, ये एक्चुअल आउटपुट के लिए ही है। कह दो ये सब आपको याद आ रहा ही है। इसीलिए स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? सो इट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ओनली। ठीक है ना? ये कैसे हुआ? एक्चुअल आउटपुट ये क्या है, क्योंकि बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट ये बने हैं इन व्हाट एक्चुअल आवर्स, एंड ये एक्चुअल आउटपुट ये एक्चुअल आवर्स के लिए है। ऐसा बनाया ना इसको अपन ने। चलो इधर कुछ क्वेरी है क्या? पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, पटापट आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी, किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन, इफ यू आर गाइज लुकिंग फॉर, पूछना पड़ सकता है तो पूछ लीजिएगा। अभी मौका है, दस्तूर है। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर अपना क्या आता है यहां पे, 7.5 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स इज 45,000 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ये आ जाएगा अपना 3,60,000। सो 7.5 इंटू 45,000 इज इक्वल टू 3,37,500 माइनस 3,60,000। सो ये आ गया कितना, 22,500 एडवर्स। डन। सेम आ गया देखो, 22,500 इधर भी और 22,500 इधर भी। डेटा सेम है तो आंसर अपना सेम आना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। सो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बोला अपन ने, और इसमें भी अगर आइडल टाइम रहेगा तो अपने को वो निकालना पड़ेगा। सो अब बात हो रही है एफिशिएंसी वेरिएंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस व्हाट, एक्चुअल आवर्स, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, द स्टैंडर्ड रेट। सो इसको कैसे, ये सेम लेबर जैसा वेरिएंसेस है बेस्ड ऑन आवर्स। सो फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट क्या हो गया, 7.5, स्टैंडर्ड आवर्स इज 45,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इज 50,000। तो इसको क्या कहेंगे, आपकी एफिशिएंसी अच्छी या बुरी है? बुरी है। 45,000 माइनस 50,000, 5,000 घंटे ज्यादा लिए, तो 7.5 इंटू 5,000, सो ये आपका आया कितना, 37,500 एडवर्स। यू कैन सी इधर भी 37,500 एडवर्स, इधर भी 37,500 एडवर्स। सो इजी। एंड यहां पे हम लोग बात करेंगे लास्ट टोटल
एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सो टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये किसके जैसा रहेगा? ये इट विल बी सिमिलर टू व्हाट योर रेट वेरिएंस। किसके जैसा रहेगा? ये रेट वेरिएंस के जैसा। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेट वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? एक्चुअल आवर्स। करेक्ट है एकदम। सो एक्चुअल आवर्स अपने पास कितने हैं? 50,000। स्टैंडर्ड रेट अपना कितना आ रहा था? 7.5 माइनस एक्चुअल रेट आपका आया 7.2। सो 50,000 इंटू 0.3, 50,000 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 15,000 फेवरेबल। ये 15,000 फेवरेबल, 15,000 फेवरेबल। सो ये आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द वेरिएंसेस दैट वी हैव टू कैलकुलेट। देख लो एक बार स्क्रीन पे। तो बेस्ड ऑन आउटपुट पूछे या बेस्ड ऑन आवर्स पूछे, आपको आना चाहिए। मजा ही आ गया सर, फुल ऑन कॉन्फिडेंस। चलिए कुछ बोलिए। मजा आ गया सर, ये तो कॉन्सेप्ट काफी इजी हो गया बोल रहे हैं। चलो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं। सब याद आ रहा है? आना ही चाहिए, बहुत इजी है। इतना अपन ने उसमें मेहनत करी थी रेगुलर क्लास में, तो याद आएगा ही ना भाई। और जिन्होंने पहली बार भी पढ़ रहे वो भी, उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इतना तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ। यह बात तो सही है सर। चलिए गुरु अभी आगे बढ़ते हैं और माहौल करते हैं। करना है क्या? चलिए, एंड अब यहां से आखिरी में आप सबका फेवरेट जो है, हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। पूरा इसके अंदर ध्यान देना है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करे थे ना अपन, वैसा ही क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं ताकि फॉर्मूलाज उसके साथ डिस्कस भी हो जाए।
ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग वेरिएंसेस है इसके अंदर, तो मजा ही आ जाएगा। ये सारे आपके फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कवर कराएगा, तो कॉन्सेप्ट के साथ मजा आ जाएगा इसको। AB लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ वर्किंग डेज बजटेड और एक्चुअल दिए गए हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 20,000 एंड एक्चुअल 22,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स है ₹30,000 एंड एक्चुअल इज 31,000। Budgeted fixed overhead rate is 1 per hour. The actual hours worked were 31,500. So in relation to calculate ये सब, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व करते रहूंगा बीच बीच में एक बार, ऐसा तो बेसिक डेटा लिख रहा हूं मैं। तो यहां पे जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है तो उनके लिए बस ये एक इलिस्ट्रेशन में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो इधर लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, फिर क्या दिया अपने को, बजटेड डेटा, और ये यहां पे एक्चुअल डेटा। आवर्स कितने हैं, 30,000 आवर्स। एंड इधर है 31,500। फिर यूनिट्स 20,000 यूनिट्स एंड इधर है 22,000 यूनिट्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स 30,000 एंड ₹31,000 और डेज इधर 25 डेज थे एंड इधर 27 डेज। तो ऐसा एक इलिस्ट्रेशन हम लोग लेके इसको सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेट करना, बढ़िया एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। किसकी बात करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लॉजिक लगाते जाना, समझते जाना, चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए एंड आपको बहुत वाकई में मजा भी आ जाएगा कि क्या बात है सर, ये इतने डिफिकल्ट फॉर्मूलाज जो है हम लोग को बहुत इजी भी लग रहा है। और जरूर इस वीडियो के एंड में फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। यस, और यही सब वीडियोस अगर आप अभी प्रिपरेशन कर लो तो फिर आपको कोई मैराथन या कोई ऐसा, इट्स एज गुड एज अ डिटेल्ड मैराथन, एकदम माहौल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। एग्जाम के लास्ट मिनट पे लेक्चर्स देखने में टाइम मत वेस्ट करना, खुद से सॉल्व करने में यकीन रखना, ये बात मेरी फोकस में रखना है इसको, ठीक है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस में पहले अपन लिख देते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, आउटपुट। तो अपन क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन आउटपुट। जैसे प्रीवियस इसमें अपन ने बोला था, तो बेस्ड ऑन आउटपुट क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, बोलो, स्टैंडर्ड रेट इनटू क्या करना होगा अपने को, एक्चुअल आउटपुट करना होगा अपने को, इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट, करेक्ट है कि नहीं। तो ये कॉस्ट वेरिएंस है, एब्जॉर्ब्ड माइनस इनकर्ड। तो स्टैंडर्ड रेट अपना पर आउटपुट कितना आ जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1.5 आया ना अपना। 1.5 कैसा है ना पर यूनिट, 30,000 डिवाइडेड बाय, लिखू ना 1.5 डायरेक्टली समझ में आएगा ना, पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट आपको है 22,000 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट, यह आ गया अपना 31,000।
सो 1.5 इंटू 22,000 माइनस 31,000, सो यहां पे अपने को आया 2,000, क्या बोलेंगे इसको, फेवरेबल। कि आपने सोचा था, आपने एब्जॉर्ब करा ज्यादा, बट आपने एक्चुअल में कम इनकर किया है, तो अच्छी बात करी आपने। तो ये आपका हो गया बेस्ड ऑन आउटपुट, वेरी सिंपल। यही आपको आ रहा है बेस्ड ऑन व्हाट, आवर्स। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों इधर, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा इधर स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, बराबर है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड रेट आपको आया था 1 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, फॉर आपको निकालना है किसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, सो कितना हो गया, एक यूनिट के लिए कितने आपको ये देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, सो 1.5 ये आपको क्या लगने वाला है, टाइम, बराबर, इंटू 22,000 यूनिट्स, तो अपना आया 33,000 आवर्स माइनस 31,000, सो ये हो गया अपना क्या, 2,000 फेवरेबल। सिंपल, सेम आंसर आना था। सो ये आपका आ गया क्या, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कुछ जो हम लोग रेगुलर क्लास में आपके लिए जो हेल्प वाली कलाकारी करी थी कुछ याद आ रहा है क्या आपको। सो हमने यहां पे क्या बोला था कि सर इधर जो है ओवरहेड्स हमने एब्जॉर्ब करे, और यहां पे हमने ओवरहेड्स क्या करे, इनकर करे। तो एब्जॉर्ब्ड और इनकर्ड के बीच में का जो डिफरेंस है, इसे हम बोल रहे थे एज व्हाट, अपना कॉस्ट वेरिएंस, बराबर है एकदम, यस सर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एब्जॉर्ब्ड और इनकर्ड का डिफरेंस जो होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे एज व्हाट, कॉस्ट वेरिएंस। सही है, यस यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, और सेकंड अपन निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या बोल रहे हैं अपन अभी, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलेंगे, यस। अभी बात कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, आपने कितना सोचा था वर्सेस आपने कितना किया है, उस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो क्या हो जाएगा यहां पे, फर्स्ट बेस्ड ऑन आउटपुट। सो बेस्ड ऑन आउटपुट, या ऐसा कुछ आता नहीं है इसको डायरेक्ट, क्योंकि यहां पे ये वेरिएबल नहीं है ना। हाँ वेरिएबल होता तो अपन ने एक्सपेंडिचर वेरिएंस को क्या किया था, एडजस्टेड टू आउटपुट किया था, बराबर है कि नहीं, बट ये ऐसा नहीं है। सो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस सिंपल ये क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा कितना बजटेड एक्सपेंडिचर है माइनस तुम्हारा कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, इस दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एज व्हाट, योर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो बजटेड आपका खर्चा कितना था, 30,000, किया कितना तुमने एक्चुअल में इनकर, 31,000। तो तुमने सोचा था 30,000, तुमने किया कितना, 31,000, मतलब तुमने 1,000 क्या करा, ज्यादा करा खर्चा। तो ये 1,000 क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्स हो गया। तो अब यहां पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस की अगर बात हो रही है, तो अपन इधर ऊपर आते हैं और इधर अपन लिखते हैं एक अपना बजटेड खर्चा, बराबर कि नहीं। क्या लिख रहे हैं अपन यहां पे, अपना बजटेड खर्चा। तो बजटेड खर्चे की अगर बात करें तो अपने को मिल गया। तो
तो अब आप समझिए, अगर अपन बात करें एब्जॉर्ब्ड और इनकर्ड को कंपेयर किया तो अपने को मिला था क्या? कॉस्ट वेरिएंस। और अब ध्यान में रखना, जब बजटेड और इनकर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो अपने को मिल रहा है यहां पे कौन सा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यस और नो? यस सर। तो बजटेड और अपन ने किसको कंपेयर किया? एक्चुअल या इनकर्ड को, तो अपने को एक्सपेंडिचर वेरिएंस मिला। अब लास्ट, अब क्या और क्या कंपेयर करना बचता है अपना? ये बजटेड और एब्जॉर्ब्ड को कंपेयर करना बचता है सर अपना। सर ये बजटेड और एब्जॉर्ब्ड को कंपेयर करना बचता है सर, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो अभी ये दोनों में डिफरेंस किस वजह से आया? एब्जॉर्ब अपन ने कैसे किया? स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट, और इसका क्या हुआ? स्टैंडर्ड रेट इनटू व्हाट? बजटेड आउटपुट। बराबर है कि नहीं? तो यहां पे आपको समझना है कि डिफरेंस किस वजह से आया? डिफरेंस आपके आउटपुट अलग होने के वजह से आया है। बोलो हां या ना? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं ना मैं, कभी भी पढ़ाया था, बहुत मजा आया था। तो ये डिफरेंस आपका किस वजह से आया? ये आपका आउटपुट अलग होने के वजह से आया है आपका। बोलो हां या ना? रेट तो सेम ही है बट आउटपुट आपका अलग होने के वजह से आया है। सो यहां पे इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? योर वॉल्यूम वेरिएंस। इसको क्या बोलेंगे? आपका वॉल्यूम वेरिएंस बोलेंगे इसको। बोले यस और नो? यस सर। सो यहां पे तीसरा पॉइंट अपन क्या लिखते हैं यहां पे? फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या बोलेंगे इसको? फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो दिस इज इक्वल टू योर बजटेड ओवरहेड्स माइनस योर क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। बराबर है कि नहीं? और इसको अगर फॉर्मूला में डालना है तो अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। बराबर है कि नहीं? सो ये अगर आप बेस्ड ऑन आउटपुट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड रेट अपना आउटपुट के हिसाब से कितना आया? 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 1.5, एंड बजटेड आउटपुट कितना था अपना? 20,000 माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना है अपना? 22,000। तो तुमने अच्छा किया क्या? हाँ, 20,000 माइनस 22,000 इंटू 1.5। सो ये आया अपना क्या? 3,000। क्या लिखेंगे इसको? फेवरेबल। लॉजिक समझ लो, बात खत्म कर। अब अगर इसको इधर लिखेंगे बेस्ड ऑन क्या बोलेंगे? आर्स, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे? इट इज स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, क्या बोलेंगे इसको? बजटेड आवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस ना, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 1, बजटेड आवर्स आपके कितने हैं? 30,000 माइनस एक्चुअल आवर्स आपके कितने हैं? 31,500। एक्चुअल आवर्स कितने हैं आपके? नहीं, इसको एक्चुअल आवर्स नहीं, बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स करेंगे इसको। स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। सो स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे ना, क्योंकि यहां पे एब्जॉर्ब हम लोग
इसको स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पे करते हैं ना इसको अपन एब्जॉर्ब. यस किरण, यस अंडरस्टूड, गॉट इट बाय मिस्टेक. सो स्टैंडर्ड आवर्स अपने कितने हैं 33,000. तो यहां पे 1 इंटू ये आ गया अपना 3,000 वॉट फेवरेबल. सर यहां फेवरेबल कैसे आया प्लीज एक्सप्लेन. देखो आपको आउटपुट बनाना था 20,000 बट आपने बनाए 22,000. तो आपने ज्यादा काम किया या कम काम किया? तो आपने उतने ही समय में आपने ज्यादा काम किया ना. तो आपने ज्यादा काम किया तो मतलब आपने अच्छी बात करी ना. अच्छी बात करी तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? फेवरेबल कहेंगे. सो यहां पे ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस आ गया. सर वॉल्यूम में है, हमने सोचा था 20,000 यूनिट बनाएंगे, 22,000 बन गए तो ये फेवरेबल हुआ. तो मैंने फेवरेबल ही लिखा ना भाई, फेवरेबल ही लिखा है. ओके ओके एवरीबडी इज ओके. सो क्या ये ट्रायंगल आपको समझ में आ गया है क्या आपको? चलिए बताइए, क्या ये ट्रायंगल आपको समझ में आ चुका है क्या? यस. तो अब अगर इस ट्रायंगल को समझ में आ चुका है तो अब अपने को क्या करना है, इस ट्रायंगल के और सब वेरिएंसेस निकालने हैं अपने को. सही में इसके और सब वेरिएंसेस निकालने हैं अपने को. सो रिमेंबर ये अपना पॉइंट था कौन सा? वॉल्यूम वेरिएंस का. ये अपना पॉइंट था कौन सा? वॉल्यूम वेरिएंस का पॉइंट था ये, जो हमने कितना निकाल के रखा था 3,000 फेवरेबल. उसको कंपेयर किससे किससे किए थे? सो यहां पे हमने कंपेयर करे थे इसको किससे? एक एब्जॉर्ब को और एक बजटेड को. ठीक है ना. अभी ध्यान से सुनना, ये जो हमने एब्जॉर्ब किए, ये एब्जॉर्ब हमने स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पे किए थे. और ये जो है बजटेड, ये बजटेड आवर्स के बेसिस पे है. बोलो यस और नो. वॉल्यूम आर, ये वॉल्यूम जो वेरिएंस हुआ ये किसके बेसिस पे हुआ? स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स के बेसिस पे. बोलो हाँ या ना? यस सर. अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स है और ये बजटेड आवर्स है. और अब हमें इसको कंपेयर करना है विथ व्हाट? एक्चुअल आवर्स. ठीक है ना. अब किससे कंपेयर करेंगे इसको? हमारी एक्चुअल आवर्स से कंपेयर करेंगे. तो अब इधर आप फोकस करना है. सब लोग रेडी? तो हमें यहां पे ये दो वेरिएंसेस कौन से मिलेंगे? एक आप मुझे बताइए, जब हम लोग ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं डी, ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं अगर अपन कि स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ऐसा जब फॉर्मूला अपन लिखते हैं तो इसको अपन कौन सा वेरिएंस बोलते हैं बताओ? वेरी गुड. सो इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? अपना एफिशिएंसी वेरिएंस, कि तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है. वेरी गुड किरण. सो ये अपना आ गया फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस. तो जब हम लोग हमारे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स को कंपेयर करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारी एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे अपने? 33,000. और एक्चुअल आवर्स कितने थे? 31,500. और स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है अपना? क्वेश्चन में दिया है अपने को और अपन ने कैलकुलेट भी किया था. सो इट वॉज वॉट? ₹1. तो यहां पे बताओ अच्छा काम किया या बुरा काम किया? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको दिए गए थे 33,000 एंड एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है 31,500. तो आपने बहुत अच्छा काम किया. तो यहां पे अपना आंसर आया व्हाट? 1500 फेवरेबल. आंसर क्या आया? 1500 फेवरेबल. तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस
is what? This is our efficiency variance which comes to 50. ये आ गया था अपना कितना? 3000. कितना बोला था अपन ने? 3000 फेवरेबल. सो ये आ गया अपना 1000 फेवरेबल. सो अभी अपने को क्या और क्या कंपेयर करना है? अब बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स. अब तुमने बजटेड आवर्स तुमने कितने किए थे? बजटेड आवर्स तुम्हारे कितने थे? 30,000 आवर्स. और तुम्हारे एक्चुअल कितने हो गए? 31,500. और तुम्हारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 33,000. तो जब आप स्टैंडर्ड और बजटेड को कंपेयर कर रहे हो तो वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी का फर्क है. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट तो ये आपकी एफिशिएंसी है. बट आप बजटेड और एक्चुअल आवर्स की अगर बात करें तो इस वेरिएंस को अपन क्या नाम देंगे? सो दिस वेरिएंस इज कॉल्ड एज व्हाट? योर कैपेसिटी वेरिएंस. कि आपने आपकी कैपेसिटी आपने कितनी यूटिलाइज करी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. क्लियर है एकदम? सो ये आपका बन जाता है एज व्हाट? द नेक्स्ट वेरिएंस. जमता है कहीं? समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये अपना नेक्स्ट ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. कि तुम्हारी कैपेसिटी इतने आवर्स की थी, कितने? बजटेड आवर्स की थी, बट तुमने सिर्फ इतने ही एक्चुअल आवर्स उसमें से यूज करा है. तो तुमने तुम्हारी कैपेसिटी कम या ज्यादा कितनी, तुमने कैपेसिटी के हिसाब से कितना काम किया वो देख रहे हैं अपन. सो इट इज व्हाट? द आंसर इज 1. बजटेड आवर्स कितने थे अपने? 30,000 माइनस एक्चुअल आवर्स आपके कितने हो गए? 31,500. तो तुमने तुम्हारे कैपेसिटी से बाहर जाके काम किया. तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ. सो ये आपका आया 1500 फेवरेबल. तो यहां पे भी हम लोग लिख देंगे इट इज व्हाट? 1500 फेवरेबल. इसको जरा देखो, समझो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं. किसी को डाउट डिफिकल्टी है वो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा अपने को और आगे जाना है और फिर सारे वेरिएंसेस जो है अपने समाप्त हो जाते हैं दोस्तों. चलिए बोलिए बच्चों. ये नोट हो गया है आपका सबका? क्लियर है एकदम? यस. अभी देखो टेक्निकली क्या होता था कि अपनी कहानी यहां पे रुक जाती थी कैपेसिटी वेरिएंस पे. इधर अपनी जो कहानी है तो वो क्या हो जाता अपना? यहां पे एंड हो जाता वो. बट अब एक क्वेश्चन में अपने को और एक बात बोली है. वो क्या बात बोली है अपने को? कि नंबर ऑफ डेज जो है ये अलग अलग है. तो इधर आपको ध्यान में देना है कि अब ये नंबर ऑफ डेज अलग अलग होने के वजह से, अलग अलग डेज अलग अलग होने के वजह से अब यहां पे अपना कैलेंडर वेरिएंस भी आता है. तो कैपेसिटी वेरिएंस ऐसे डायरेक्टली अपन कैपेसिटी वेरिएंस नहीं लिखेंगे,
तो अब इस वेरिएंस के बारे में अब अपन क्या करेंगे, इधर ऐसे ना लिखते हुए अपन क्या करेंगे, उसको और ब्रेक डाउन करेंगे उसको, ठीक है। सो बात हो रही है अब किसके बारे में, सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट इज द कैपेसिटी वेरिएंस। अभी ध्यान से सुनना, देखो ये यहां पे बजटेड आवर्स अपन लिखे, वन गो में समझाता हूं, मजा आ जाएगा। ये बजटेड आवर्स लिखे और ये एक्चुअल आवर्स लिखे। अब अपन ने क्या करा, ये बजटेड आवर्स जो थे ये कितने दिन के लिए लिखे थे अपन ने, ये सर ये बजटेड आवर्स हमने जो लिखे सर ये 25 डेज के लिए लिखा, और ये एक्चुअल आवर्स जो है ये 27 डेज के लिए लिखा। तो सर ऐसा कैपेसिटी मेजर करना मतलब ये गलत बात हो गई ना सर। ये अपने बजटेड आवर्स कितने आ गए थे अपने 30,000, बराबर के नहीं, और इधर आपने क्या बोला एक्चुअल आवर्स 31,500, और आपने क्या बोला 1500 इधर फेवरेबल आया। आप बहुत अच्छा काम किया, बट सर ये गलत है ना, क्योंकि अब यहां पे इक्वेशन में क्या आ जाता है सर, नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। अगर सेम नंबर ऑफ डेज होते तो बात अलग होती। तो इसीलिए अब ऐसा कैपेसिटी वेरिएंस हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे इधर लेके आएंगे रिवाइज्ड बजटेड आवर्स फॉर व्हाट, एक्चुअल डेज लेके आएंगे, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स फॉर व्हाट, एक्चुअल डेज। तब जाके क्या होगा, ये और ये कंपेरेबल होगा, और फिर ये और ये कंपेरेबल होगा। तो अब क्या होगा, एक्चुअल आवर्स और रिवाइज्ड बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नाउ व्हाट वी कॉल इट एज द कैपेसिटी वेरिएंस। इसको बोलेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। और फिर सर इसको क्या बोलेंगे, बजटेड आवर्स एंड रिवाइज्ड बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज। तो इधर आपके ये आपने कितने दिन के लिए निकाले, 27 डेज के लिए, ये 25 दिन और ये 27 दिन। तो ये बजटेड और रिवाइज बजटेड आवर्स में डिफरेंस क्यों आया, तो ये डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ व्हाट, द कैलेंडर डेज। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, कैलेंडर वेरिएंस। सो यहां पे 30,000 डिवाइडेड बाय 25, 30,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 27 इज इक्वल टू 32,400। ये आपके आ गए क्या, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। और अब इसका वेरिएंस जो होगा ये कैसा ब्रेक होगा, ये इसको अपन कैलकुलेट करेंगे एज व्हाट, स्टैंडर्ड रेट इनटू, पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कौन सा, कैपेसिटी वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड रेट इनटू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सो इट इज 1 इंटू रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितने हैं, 32,400 कि तुमने इतने काम करने चाहिए थे, अब तुमने एक्चुअल में कितने करे, 31,500। तो कितना आया, अब तुमने अच्छा किया क्या, बिल्कुल भी नहीं अच्छा किया तुमने, 32,400 माइनस 31,500। तो यहां पे आया ये 900 क्या, एडवर्स। समझ में आया, 900 एडवर्स। और दूसरा फिर अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, कैलेंडर वेरिएंस। तो ये भी वापस से क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू क्या होगा आपका, बजटेड डेज कितने आवर्स थे, 25 दिन। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितने थे, बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट बजटेड आवर्स कितने थे तुम्हारे, 30,000 माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितने हो गए, 32,400। तो इसमें क्या हो गया बताओ, इसमें क्या हो गया, बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स। तुम्हारे बजटेड सिर्फ 30,000 थे और तुम्हारे एक्चुअल के हिसाब से तुम्हारी कैपेसिटी और मतलब ज्यादा थे ना, कैलेंडर तुम्हारे पास ज्यादा डेज मिले ना तुम्हारे पास, तो ये अच्छा हो गया ये। सो 1, सो ये क्या आया अपना 2,400 फेवरेबल।
एंड इसी के साथ फिर ये कैपेसिटी वेरिएंस फिर ब्रेक हो जाता है इनटू कैपेसिटी एंड कैलेंडर वेरिएंस, और ऐसे करके अपना ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस है ये वाला कॉन्सेप्ट अपना समाप्त हो जाता है। जिनके पास ये नोटिंग्स नहीं है या जिन्होंने नहीं करी है साथ में फुल स्क्रीन कर दिया है, मस्त इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल ले ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। फेवरेबल कैसे आएगा? फेवरेबल सिंपल है कैलेंडर वेरिएंस का कि तुम्हारे बजटेड आवर्स तुम्हारे पास थे 30,000, बट अब तुम्हारे पास रिवाइज करके तुम्हारे पास वो समय ज्यादा आ गया, मतलब यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ आवर्स, देयरफॉर इट इज व्हाट फेवरेबल। सुमित राव, आई होप इट इज क्लियर। एंड इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स वी कंप्लीट विथ व्हाट, स्क्रीनशॉट निकाल लिया आप सबने, एंड इसी के साथ साथ वी कंप्लीट विथ आवर व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसी के साथ वी कंप्लीट विथ व्हाट, आवर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब इससे आसान नहीं हो सकता है, बेट लगा लो। इससे आसान तो आपका नहीं हो सकता है भाई। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। फॉर्मूलाज इसमें आपको बस जब भी सॉल्व करो तो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या फॉर्मूला है, कैसा है, उसका लॉजिक के साथ चलना चाहिए कि पहले अपन ने क्या करा, एब्जॉर्ब्ड, इनकर्ड और बजटेड। फिर आपको दिख रहा है वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस में आपको दिख रहा है कि आपने क्या करा, स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स को कंपेयर किया, बट एक्चुअल आवर्स तो रह गए ना। तो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स को जब कंपेयर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अपना कौन सा, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये और ये अपना कौन सा हो गया, कैपेसिटी वेरिएंस। बट कैपेसिटी अगर उसमें नंबर ऑफ डेज अलग अलग आते हैं तो फिर कैपेसिटी को अपन ने क्या करना है, एक रिवाइज बजटेड आवर्स निकालना है और फिर उसको कंपेयर करना है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल डेज एंड रिवाइज बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज। फिर आपको पता चलेगा आपकी कैपेसिटी क्या है, और फिर जो आपके बजटेड आवर्स फॉर बजटेड डेज है और रिवाइज बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज है, तो उसका डिफरेंस आपका आ जाएगा एज व्हाट, कैलेंडर वेरिएंस। दैट्स इट, डन। सुपर्ब, राइट, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लेक्चर होने के बाद, अभी इधर चैट में नहीं, लेक्चर होने के बाद कमेंट में आपने बताना है आपको लेक्चर कैसा लगा, और जरूर दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड जिन बच्चों ने अभी तक सर का ये टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप इस कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, ग्रुप में आप रहिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ग्रुप में हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करते रहते हैं, काम की बातें ही होती है इसके अंदर। कभी कभी बैच अनाउंसमेंट का पोस्ट डाल देता हूं, बट ज्यादातर तो आपके फेवर में ही चीजें होती है। एक अच्छा कम्युनिटी बनाया है अपन ने ये, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, टाटा।